सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 3 दिन आपकी अगली 13 सालों की जिंदगी की नींव रखने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या वाकई उसे आप वैसे ही बिताने देंगे जैसे आम दिन बीतता है, या आप इन्हें अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे? 22 फरवरी 2026, ये तारीख आपके कैलेंडर में एक आम कैलेंडर के दिन जैसी दिखती होगी। हो सकता है आप कोई मीटिंग रखी हो, आपने कोई काम प्लान किया हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस दिन ठीक रात को 12 बजे से ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी बदलने वाली है। एक ऐसा पोर्टल खुलने वाला है जो सिर्फ उन लोगों को नहीं दिखता जिन्होंने आंखें बंद कर ली है। ये पोर्टल आपके अंदर और बाहर के ब्रह्मांड के बीच एक सीधा कनेक्शन स्थापित करने के लिए है। लेकिन सवाल क्या है कि क्या आप उस कनेक्शन को रिसीव करने के लिए तैयार है? क्या आपका सिस्टम अपडेटेड है, या फिर आप भी उन 99% लोगों के तरह हैं जो इस पोर्टल की सच्ची ताकत को जानेंगे ही नहीं और ऐसे ही सो जाएंगे? आइए, आज इस वीडियो में मैं आपको वो 9 चीज बताने वाला हूँ जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र सोरठिया है और हाँ, मैं एक कॉस्मिक रिसर्चर हूँ। पिछले 45 सालों से मैं ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे ग्रहण, ग्रहों की चाल और उसका हमारे दिमाग, हमारे व्यवहार और हमारी जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने वेदों से लेकर आधुनिक क्वांटम फिजिक्स तक हर चीज को पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है और अपने क्लाइंट की जिंदगी में उसे उतारा है। मैं एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मतलब है कि मैं माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश करता हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं 22 फरवरी 2026 को खुलने वाले 222 पोर्टल के बारे में। मैंने आपके लिए इस टॉपिक पर गहन रिसर्च किया है। मैंने ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र और आने वाली खगोलीय घटनाओं का गहन अध्ययन किया है। जैसे 17 फरवरी को आपने रिंग ऑफ फायर का सूर्य ग्रहण देखा, जो 37 साल के बाद कुंभ राशि में लगा था। और ये सब आगे भी जो मैं बताऊंगा वो आपस में जुड़ा हुआ है। ये बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। मैं आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक मिक्स फ्लेवर दूंगा, चेतावनी भी दूंगा और सबसे जरूरी एक एक्शन प्लान भी बताऊंगा। तो चलिए हम उन 9 बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। और हाँ, उसमें से कुछ पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करिए। पहली और सबसे अहम बात वो ये है कि 22 फरवरी अकेली नहीं आ रही है। इसका बैंग बैंग तो 17 फरवरी को हो चुका है। इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है, रिंग ऑफ फायर। ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगा था, एक ऐसा संयोग जो 37 साल के बाद बना था। ज्योतिष की भाषा में कुंभ राशि नवाचार, तकनीक और समाज की भलाई का प्रतीक है। और जब इस सूर्य ग्रहण के साथ बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा की युति होती है, तो एक विचारों का महासंग्रम बनेगा। ये ग्रहण पुराने सोच को जलाकर नए विचारों को जन्म देने की शुरुआत करेगा। अब समझते हैं 17 फरवरी, रिंग ऑफ फायर, आग का जो छल्ला है, इसका मीनिंग ये आग जलाती है, पुराने को भस्म करती है। और उसी के ठीक 5 दिन बाद 22 फरवरी को 222 का पोर्टल खुलेगा। ये पोर्टल उस ब्रह्मांडीय आग से पैदा हुआ ऊर्जा का पूरी तरह एक चार्ज है। आप 22 फरवरी से पहले यानी कि 17 से 21 फरवरी के बीच अपने पुराने विचारों, पुरानी आदतों को जलाने की प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं। आज 22 तारीख को आपके पास डीपर कुछ नहीं बचेगा अगर आपने ये काम नहीं किया। तो ये पोर्टल उस खाक से भी नई चीज उगा सकता है, लेकिन तब अगर आपने इस अवसर को पिकअप कर लिया, अगर गवा दिया तो रह जाएगा। याद रखिए, ये पोर्टल सिर्फ 22 तारीख का नहीं है, ये पूरे फरवरी के अंतिम सप्ताह तक का एक महाकुंभ है। ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, बल्कि 3 दिन का एक वारपूल है। ये पोर्टल 21 तारीख से ही एक्टिव हो चुका है, लेकिन मैं आपको इसकी गहराई बताऊंगा। 21 फरवरी रात को जैसे ये 22 तारीख का सूर्य उगता है, एक फ्रीक्वेंसी कोलाइजन हुआ है। 21 फरवरी की शाम को ढलते ढलते आप शायद एक अजीब बेचैनी फील की होगी आपने। ऐसा लग रहा है कि जैसा आपका पूरा सिस्टम रिबूट हो रहा है। 22 तारीख को यानी कि आज पूरे दिन आपने इस एनर्जी को पीक पे फील किया होगा। इस दिन आपका हर विचार, हर भावना एक शक्तिशाली माइक्रोफोन में बोलने जैसे वाला है। आपने जो भी आज आपने इनर कम्युनिकेशन किया है वो मल्टीप्लाई होने वाला है। और अब आता है 23 फरवरी। ये दिन क्वांटम इको का दिन है। पोर्टल बंद नहीं होगा,
इसकी गूंजे अगले 48 आवर्स तक गूंजती रहेगी। 23 तारीख को आपको अपने 22 तारीख के विचारों और भावनाओं का परिणाम देखने शुरू हो जाएगा, और चाहो तो रात में उसको चेंज भी कर सकते हो। शायद आपको कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, अचानक कोई रास्ता खुल सकता है। ये 3 दिन का ऐसा वर्कुल भौर है जो आपको एक नई टाइमलाइन में खींच सकता है, या तो धकेल सकता है, या तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना होगा। ये पोर्टल आत्मा के योद्धाओं के लिए है। ये पोर्टल खास उन लोगों के लिए है, उन लोगों को प्रभावित करेगा जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। 2026 में 222 पोर्टल उस समय खुल रहा है जब नेपच्यून ग्रह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। नेपच्यून भ्रम और सपनों का ग्रह है और मेष राशि योद्धा की राशि है। यानी कि अब समय आ गया है कि आप अपने सपने के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये पोर्टल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सपने देखकर बैठना नहीं चाहते हैं। वे उनके लिए है जो महसूस करते हैं कि उनके लिए अंदर एक योद्धा छिपा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डर, अपनी शंकाओं, अपनी सीमाओं के खिलाफ जंग लड़ सकता है, जान पे खेल सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक ऐसे स्पिरिचुअल वॉरियर बनने के लिए तैयार है तो ये पोर्टल आपके लिए 10x तेजी से काम करने वाला है। लेकिन अगर आप अभी भी विक्टिम माइंडसेट में हैं, मुझसे नहीं होगा, ये सोच है, तो ये एनर्जी आपको अंदर की तरफ धकेल सकती है। पॉइंट 4, पुराने इवेंट लौटेंगे, पुराने लोग लौटेंगे, लेकिन मतलब ये नहीं कि वापसी, लेकिन उसे गहराई से समझने की जरूरत है। 22 फरवरी के आसपास आपको आपके एक्स पार्टनर, पुराने दोस्त, पुराना दुश्मन या कोई ऐसी इवेंट याद आ सकती है। हो सकता है वो आपसे के सीधे संपर्क में आए, या तो हो सकता है उनके बारे में सोचे। मैं इसे स्पिरिचुअल ऑडिट कहता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, ये रिटर्न ऑफ द पास्ट आपको पीछे खींचने के लिए नहीं है, ये आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप अब उस परिस्थिति से कितना ऊपर उठ चुके हैं। ये एक फाइनल चेक पॉइंट है। अगर कोई पुराना रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, या तो कोई पुराना माइंडसेट या लिमिटिंग बिलीफ आपको परेशान कर रहा है, और आज आप उसके बारे में सोचकर शांत है, तो समझ लीजिए कि आपने वो सबक सीख लिया है। लेकिन अगर वो पुराना इवेंट गुस्सा, दर्द, कंफ्यूजन लाता है, तो समझ लीजिए कि वो घाव अभी भी है और वो भरना बाकी है। उसकी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी, पुराने लोग लौटने का मतलब ये नहीं कि आप उसे जिंदगी में दोबारा आमंत्रित करें। कई बार ब्रह्मांड उन्हें सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए भेजता है कि आपने कितनी यात्रा कर ली है, आपने कितना इम्प्रूवमेंट ला दिया है। ये इवेंट है स्प्लिट टाइमलाइन का सबसे अहम पॉइंट। इसे ध्यान से समझे। 22 फरवरी को एक स्प्लिट टाइमलाइन बनता है। इसका मतलब है कि आप दो अलग अलग भविष्य को एक साथ देख पाएंगे, और जो आप सिलेक्ट करेंगे उस पर आपकी अगली 13 साल की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। एक वो जो आपकी मौजूदा आदतें, सोचों का नतीजा है, और दूसरा वो जो आपके बड़े सपनों का नतीजा है। आपको दोनों रास्ते साफ साफ दिखने लगेंगे, बिना किसी ड्रामा के। लेकिन यहाँ पे खतरा है। अगर आपके अंदर अभी भी ड्यूअल नेचर है, यानी कि आप एक ही चीज के लिए दो अलग अलग मत रखते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे जॉब भी चाहिए बट मुझे बिजनेस भी करना है, तो ये पोर्टल आपकी दुविधा को और बढ़ाने वाला है। ये आपको दोनों टाइमलाइन के बीच झूलता कर देगा। इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप बहुत ही कोशिश करके मैनिफेस्टेशन भी करेंगे तो वो हाफ मैनिफेस्टेशन होगा। जैसे आपको सही पार्टनर मिले बट वो हजारों साल, हजारों किलोमीटर दूर होगा, या आपको अच्छा पैकेज मिले बट वो नौकरी प्रेशर वाली होगी। इसलिए 22 फरवरी से पहले अपने मन की दुविधा को खत्म कर लीजिए। तय कर लीजिए आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। शायद और हो सकता है वाली सोच इस पोर्टल में काम नहीं करेगी, ये और पावरफुल हो जाएगी। अब हम जानेंगे 0 मिनट का रहस्य। हर पोर्टल में एक पावर मिनट होता है। 22 फरवरी 2026 को भी एक 0 मिनट होगा। ये वो सटीक समय है जब आप नेपच्यून मेष अलाइनमेंट 0 डिग्री पे देखेंगे। 1 मिनट के लिए ब्रह्मांड का पर्दा पूरी तरह से हटने वाला है। इस 1 मिनट में आप जो भी सोचेंगे, जो भी महसूस करेंगे, वो सीधे ब्रह्मांड के कोर में चला जाएगा। ये समय मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे शक्तिशाली समय है, एक कॉस्मिक इवेंट है। मैं समय यहाँ पे सबको शेयर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और व्यक्तिगत है।
इतना जान लीजिए कि 22 फरवरी की रात को जब आप सोने जा रहे हैं या फिर सुबह 3 बजे से आसपास जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब एक ऐसा पल आएगा जब सन्नाटा सुनाई देगा। उस पल में आपको अपनी आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लेनी है, किसी एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना है जो आप सच में दिल से चाहते हैं, बस एक चीज के लिए, और फिर उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर देना है। आपको कमेंट करना होगा वीडियो में, वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा जिसमें मैं आपको पर्सनली इन्फॉर्म करूंगा कि आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। पॉइंट 7, पॉजिटिव वाइब्स का झूठा वादा। आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है, ओनली पॉजिटिव वाइब्स। 222 पोर्टल में ये सबसे खतरनाक धारणा है। ये पोर्टल न्यूट्रल है, एक एम्पलीफायर है। ये वैसे ही काम करता है जैसे एक माइक्रोफोन। अगर माइक में आप बोलेंगे कि मुझे डर लगता है, तो ये आपके डर को एम्पलीफाई करेगा। और इसीलिए 2022 की फरवरी को आपके अंदर गुस्सा है और आप बाहर से पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मत करिए। उस गुस्से को मत दबाइए, पॉजिटिव होने का नाटक मत करिए, अपनी नेगेटिव इमोशन को छुपाने की कोशिश मत करिए। बाहर निकालिए, उसको जलाइए और फिर पॉजिटिव एनर्जी को अंदर डालिए। नेगेटिव एनर्जी भी एक नेगेटिव इमोशन भी एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। उस गुस्से को, उस कंफ्यूजन को, उस बदले की भावना को भी कागज पे उतारिए। आप लिखिए कि आपको किस बात पर गुस्सा है, और फिर उस गुस्से की ताकत को इस्तेमाल करके लिखिए कि आप उस परिस्थिति को कैसा बदलना चाहते हैं। फेक पॉजिटिव पोर्टल को आपको खत्म करना होगा। फेक पॉजिटिविटी को इस पोर्टल में आपको तुरंत ध्वस्त करनी होगी। यहाँ काम करेगी सिर्फ रोज एनर्जी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव इमोशन हो। मिरर रिचुअल्स आपको करना होगा जो आपकी टाइमलाइन को बदल देगा। अब हम बात करेंगे, जब आपने नेगेटिव इमोशन को जला दिया है, अब हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की। 2 मिनट के मिरर रिचुअल की। 22 फरवरी की सुबह या शाम को जैसे ही आप बाथरूम में शीशे के सामने जाए, अपनी बाई आंख में देखें। साइंस ये कहता है कि बाई आंख का संबंध सीधे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन माइंड से जुड़ा हुआ होता है। अपनी आंख में देते हुए जोर से बोले, मैं अपने उस संस्करण को स्वीकार करता हूँ जो असफल रहा, ताकि मेरा उस संस्करण सफल हो जाए, जो आगे बढ़ सके। जब आप ये बोलेंगे तो आप एक झटका सा पाएंगे, रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये क्वांटम कोलैप्स है। ये इस बात का संकेत है कि आप पुरानी असफल टाइमलाइन को खत्म करने जा रहे हैं और एक नई टाइमलाइन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली रिचुअल है, इसे जरूर करें आज 22 तारीख को, उस जीरो इवेंट के टाइम से पहले। ये इवेंट फाउंडेशन ऑफ नेक्स्ट 13 सालों का है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी हमें बताता है कि 2+2 यानी कि 4 राहु का है और 4 नंबर न्यू फाउंडेशन का प्रतीक है। ये 222 पोर्टल सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये उस नींव की ईंट है जिस पर आपकी और मेरी 13 सालों की जिंदगी टिकने वाली है। साल 2026 से 2029 तक ब्रह्मांड में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। नेपच्यून मेष राशि में प्रवेश करेंगे, प्लूटो कुंभ राशि में आएगा, और ये वो दौर होगा जब पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी, नई व्यवस्थाएं जन्म लेगी। और 22 फरवरी 2026 ये पूरे युग का शुरुआत का पहला अध्याय, पहला दिन है। और अगर आपने इस दिन अपनी नींव मजबूत रखी, अपने इरादे साफ रखे, तो आने वाले 13 सालों में आप तूफान के बीच एक मजबूत इमारत की तरह खड़े रहेंगे। और अगर ये नींव कमजोर रही तो हर तूफान आपको हिला देगी, नुकसान करेगी। और अब ये समय है आपके लिए, आपके विचारों के लिए। 222 पोर्टल की बातें पढ़कर सुनकर कई लोग हैं जो डर जाते हैं, मुझसे कोई गलती ना हो। लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, तैयार होने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये 9 बातें थी जो आपको 22 फरवरी 2026 यानी कि आज रात को खुलने वाले पोर्टल के बारे में है, जो आपको जाननी चाहिए। मैं धर्मेंद्र सुरठिया आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अब आपकी बारी है। मुझे आप कमेंट में बताएं कि इन 9 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित लगी। क्या आप 22 फरवरी को मिरर रिचुअल करने वाले हैं, और क्या उससे पहले आप फेक पॉजिटिविटी से बाहर निकलकर अपनी पुरानी किसी आदत को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कुछ इमोशन जो पड़ी है उसको जलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर से लाइक करें,
उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिसको इस ऊर्जा की, इस मैनिफेस्टेशन इवेंट की ज़रूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अभी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण आ रहा है और उसके ऊपर एक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, डिटेल वीडियो, जिसमें आपको क्या करना है हर राशि के ऊपर भी, कि आपकी राशि में आपके नाम के हिसाब से जो चंद्र राशि है उसमें उस दिन आपको क्या करना होगा। तो निविदा करते हैं